हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में हम हरियाणा बोर्ड क्लास 11th का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 2021 में, उसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट की भी जो वीडियो देखनी है विद सॉल्यूशन, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यदि आपको क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, तो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम कंडक्ट किया गया था 2021 में क्लास 11th। नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है। सब्जेक्ट केमिस्ट्री, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों। एग्जाम का जो टाइम था ये था 2.5 घंटे यानी कि 2 घंटे 30 मिनट। 70 नंबर का जो आपका एग्जाम कंडक्ट किया गया था। यहाँ पे जब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे नीचे बताया गया कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, तो इनको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर जो है हिंदी लैंग्वेज में जो है दे रखा है क्वेश्चन, और नीचे आप देखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो दिया हुआ है, तो दोनों लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स इन 62 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर। आपको बताना है कि 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन को हम क्या लिख सकते हैं, O2। तो यहाँ पे O2 यानी कि 1 मोल की जो है वेट कितना होता है O2 का, ये होता है 32 ग्राम। तो 32 ग्राम 1 मोल के बराबर है, तो 64 कितने के हो जाएगा, तो 64 को डिवाइड करेंगे 32 से, तो ये किसके बराबर हो गया, 2 मोल। तो 2 मोल या फिर इसको हम 2.0 भी मान सकते हैं। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी कि 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अरेंज B, C, N, F एंड SI इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक करेक्टर। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, C सबसे पहले F, फिर उसके बाद N, फिर C, फिर B और लास्ट में क्या आएगा SI यानी कि सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी हॉरिजेंटल रोज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपको बताना है कि मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है इसमें हॉरिजेंटल रो कितनी होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 यानी कि C। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड शो जीरो डाइपोल मोमेंट। कौन सा जो कंपाउंड है जीरो डाइपोल मोमेंट को शो करता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, CCl4। ए ऑप्शन क्या होगा इसका अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिट्स इन H2S मॉलिक्यूल। आपको बताना है कि कौन सा जो इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिट करता है H2S मॉलिक्यूल के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाइपोल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए रियल गैस एक्ट्स एन आइडियल गैस अंडर विच कंडीशन। एक जो रियल गैस होती है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, कब करती है, कौन सी कंडीशन में कर सकती है। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। तो इसमें जो अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर इज इक्वल टू। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0। द जो है एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी जो एंथैल्पीज होती है, एंथैल्पीज वो क्या होगी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द pH ऑफ मिल्क की आपको pH वैल्यू बतानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4 इज। आपको बताना है कि KMnO4 में जो है Mn की जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो जिसका हमें किसका निकालना, हमें Mn का निकालना है, तो उसको हमने मान लिया x। तो k के लिए क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे 1, और Mn का निकालना है उसको हमने ले लिया x। यहाँ पे O के लिए क्या होता है, -2 होता है, लेकिन यहाँ पे 4 है तो इसको 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, किसके इक्वल हो गया, 0 के। आगे सोल्व कर लेते हैं 1 + x, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 = 0। 8 आगे जाएगा तो इधर प्लस का, आगे जाके इधर माइनस का तो आगे जाके प्लस का, इधर 1 प्लस का तो आगे जाके माइनस का। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +7। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो अपना सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NO3 नेगेटिव। इसमें आपको बताना है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा नाइट्रोजन का NO3 नेगेटिव में। तो ये भी सेम ही है, तो इसका जो राइट आंसर है इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, +5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच इज हैवी वाटर। हैवी वाटर का फार्मूला क्या होता है, D2O। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच मेटल इज यूज टू प्रिपेयर H2 विद डाइल्यूट H2SO4। यानी कि आपको जो है H2 जो है मेटल बनाना है, तो इसमें
कौन सी मेटल यूज़ करेंगे H2 बनाने के लिए विद डाइल्यूट H2SO4? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक, यानी कि Zn, डी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट। नेक्स्ट, विच इज़ फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एल्कलाई मेटल गिव्स हाइड्रेटेड सॉल्ट? कौन सी जो एल्कलाई मेटल है हाइड्रेटेड साल्ट देती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलाई लिथियम। तो इसमें जो ए ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपना, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्मोडाइनमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज? तो थर्मोडाइनमिकली जो है सबसे स्टेबल जो कार्बन की फॉर्म कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, C2H21 इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ? तो CnH21 जो है जनरल फॉर्मूला किसका है, एल्कलीन का। तो इसमें जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा अपना, राइट, एल्कलीन। नेक्स्ट है, हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ सोडियम बेंजोएट विद सोडा लाइम गिव्स? जब सोडियम बेंजोएट और सोडियम लाइम मिश्रण को जो है गर्म करने से क्या बनता है ये आपको बताना है। तो क्या बनेगा, बेंजीन, जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, राउंड अप टू 10.410 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आपको जो है इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, यानी कि आपको 3 ही डिजिट लेनी है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका एक बार तरीका बताता हूँ, 10.4107। तो यहाँ पे 3 डिजिट है, अगर 4 से इस साइड वाली डिजिट, अगर 0, 1, 2, 3, 4 इनमें से अगर कुछ भी आ जाए तो हम सीधा सेम का सेम रख लेंगे, यानी कि 10.4। और इसके अलावा अगर ये डिजिट आ जाए आपकी 5, 6, 7, 8 और 9, तो इस 4 का हम क्या बना देते, 5, तो 10.5 हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये इन डिजिट्स में से आई हुई है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 10.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव स्मॉलेस्ट साइज? तो कौन सी जो है सबसे स्पीसीज में जो है सबसे छोटा आकार किसका है, न्यूनतम आकार किसका है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Al3 पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। आपको जो एस ब्लॉक की जो है कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, NS1 से 2 तक, यानी कि 1 to 2, 1 से 2 तक, NS1-2। नेक्स्ट है, व्हाट इज चार्ल्स लॉ? तो चार्ल्स लॉ क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, प्रेशर आपका जो है कांस्टेंट रहता है, ये आपको याद रखना है, प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। और जो वॉल्यूम, जो आपका वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टाइम के, यानी कि V का मतलब क्या है यहाँ पे, सॉरी टाइम नहीं, टेम्परेचर। V का मतलब वॉल्यूम, T का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर। तो ये आपको याद रखना है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है और जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। नेक्स्ट है, व्हाट इज कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ? आपको बताना कि बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है। तो इसमें अगर कांस्टेंट की बात की जाए, बॉयल्स लॉ में आपको बताना क्या कांस्टेंट होता है। तो इसमें यहाँ पे जो है कांस्टेंट होता है आपका टेम्परेचर। तो इसमें क्या होगा आपका टेम्परेचर, पीछे वाले में प्रेशर कांस्टेंट था, इसमें टेम्परेचर। इसमें जो है बॉयल्स लॉ में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो इसमें जो वॉल्यूम है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान सकते हैं 1/p के, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल मान सकते हैं p के। तो ये वॉल्यूम किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, p के, यानी कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिडक्शन प्रोसेस? रिडक्शन प्रोसेस क्या होती है? तो इसके लिए आप 2-3 जो हैं इसकी डेफिनेशन है, आप तीनों भी लिख सकते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट तो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको भी हम रिडक्शन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको भी हम रिडक्शन बोलते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको भी हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो आप कौन सी भी लिख सकते हैं, यदि आप तीनों लिखना चाहें तो तीनों भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन? इस रिएक्शन में जो है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, HCl। HCl क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, वाई आर एल्कलाई मेटल नॉट फाउंड इन नेचर? जो एल्कलाई मेटल होती है नेचर के अंदर जो है क्यों नहीं पाई जाती? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हाईली रिएक्टिव होती हैं, यानी कि किसी के साथ भी रिएक्शन कर लेती हैं। तो ये क्या है, हाईली रिएक्टिव। और ये क्या करती हैं, ये हमेशा 100 दे में एक कंपाउंड, इसलिए क्या बनाती हैं, कंपाउंड। तो इसलिए हाईली रिएक्टिव है, इसलिए जो है ये एक नेचर के अंदर नहीं पाई जाती। 1 मिलीग्राम कितने किलोग्राम के इक्वल होता है? तो ये होता है 10⁻⁻⁶। नेक्स्ट है, बाइनरी कंपाउंड फॉर्म्ड बाय Mg एंड N।
तो mg और n के द्वारा जो है कौन सा बाइनरी कंपाउंड बनता है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया mg, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं n। तो mg की जो वैलेंसी होती है 2 और जो n नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक तरीके से, तो ये क्या बन जाएगा mg3 और n2। तो क्या बनेगा आपका mg3n2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईच लाइन ऑफ VVS V वर्सेस टाइम, यानी कि जो है यहाँ पे आपको बताना है कि वॉल्यूम और जो टाइम जो ग्राफ है एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम आइसोबार्स बोलते हैं, ये उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो दोनों सही है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ या फिर आइसोबार्स, जिसमें जो है यहाँ पे आपको बताना है कि वॉल्यूम और जो है टेम्परेचर है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का जो ग्राफ है जिसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी कि ईच लाइन जिसके अंदर जो है वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो ग्राफ बनाना है जिसमें जो कांस्टेंट प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम आइसोबार बोलते हैं या फिर स्ट्रेट लाइन ग्राफ। नेक्स्ट है, इन ए रिएक्शन डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड। तो जब रिएक्शन होती है इसमें जो इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बेस बोल सकते हैं, लोन पेयर भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर भी बोल सकते हैं। तो आप जो भी कहना चाहे वो कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनर, लोन पेयर या फिर बेस। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड बाउंडेड वाटर मॉलिक्यूल इन CuSO4.5H2O। तो इसका जो राइट आंसर बताना है, इसमें क्या होगा, 4 नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे वो वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है, ग्रुप 15, 16, 17 हाइब्रिड्स कॉल्ड। तो इनको हम क्या बोलते हैं, जो ग्रुप होते हैं 15, 16, 17 को हाइब्रिड्स कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइब्रिड्स, या फिर इनको बोलते हैं कोवलेंट हाइब्रिड्स, या फिर इनको बोलते हैं नॉन मेटल हाइब्रिड्स। आप कौन सा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na इन Na2O। इसमें आपको बताना कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है Na इन Na2O में। तो यहाँ पे आप सबसे पहले हमें Na जो है किसकी निकालनी है, सोडियम की, Na की। तो हम इसको क्या ले लेते हैं, सोडियम के लिए क्या लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 है तो इसको क्या लेंगे, 2x। ऑक्सीजन की क्या होती है, -2, तो इज इक्वल टू 0। तो 2x किसके बराबर हो गया, 2 के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 डिवाइड में 2 यानी कि 1। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, +1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रुप 2 BMgCaSr Bar कॉल्ड खालिस्तान मेटल। तो इनको हम कौन सा मेटल बोलते हैं, एल्कलाइन मेटल। एल्केलाइन मेटल नहीं, एल्केलाइन अर्थ मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ग्रेफाइट इज। तो कौन सी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन की जो है किसके अंदर, ग्रेफाइट के अंदर, ये होती है आपकी sp2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो है आपके पास जो है एक क्वेश्चन दे दिया, आपको सॉल्व करना है न्यूमेरिकल एक तरीके से। यहाँ पे बताया, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ KOH इन सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग इट्स 5.6 ग्राम इन वाटर टू फॉर्म 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ मोलरिटी का। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो आपके ऊपर आ जाएंगे और नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो m इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, 5.6 मल्टीप्लाई में 1000 डिवाइड में 56 मल्टीप्लाई में 250। तो इस तरीके से आपको लिखना है। जब इसका हम डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे, एक और 10 लिख लेंगे। सोल्व कर लेते हैं, 56 से 56 कैंसिल हो गया, 250 को काटेंगे 1000 को तो 4 पे कटेगा, तो ऊपर बच गया 4, नीचे बच गया 10। तो सोल्व करेंगे तो 0.4 मोल, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नीचे 56 क्यों लिखा है, इसका रीज़न आप मुझे ज़रूर बताएंगे। अगर आपको केमिस्ट्री का में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो मैंने 56 जो लिखा था नीचे क्यों लिखा था, इसका क्या रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आता है म्यू इज इक्वल टू, देखिए मैं आपको बता देता हूँ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का। म्यू फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी आपकी, स्पीड अपॉन में वेव लेंथ, यानी कि म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, ये आपको पता होगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या फिर 3 × 10⁸ बोल सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। डिवाइड में वेव लेंथ, देखिए यहाँ पे वेव लेंथ दे रखी है एंगस्ट्रॉम में 5800 एंगस्ट्रॉम।
आप यूनिट ये ऊपर वाली मीटर में, ये एंगस्ट्रोम में, तो पहले एंगस्ट्रोम को भी हम किस में बदलेंगे, मीटर में। तो इसको हम क्या करेंगे 10⁻⁻10 लिखेंगे। तो ये आपको याद रखना है, एंगस्ट्रोम को मीटर में बदलना बिल्कुल ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए तो यहाँ पे हमने लिख लिया 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसको आप सोल्व कर लेंगे। जब इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे तो इसका मैं आंसर लगभग आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट। तो इसका जो आप सोल्व करने के बाद पता चलेगा 5.172 मल्टीप्लाई में 10⁻4। इसको आप सोल्व कर लेंगे लगभग लगभग कितना आ जाएगा 14। इसको आप जब सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा लगभग 14। इसका आंसर करेक्ट आप मुझे ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, गिव वन एग्जाम्पल। आपको बताना है कि जो है एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन क्या होगा और उसका एक एग्जाम्पल देना है। तो किसको बोलते हैं हम, दिस इज एनर्जी रिलीज व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस बर्न। जब हम 1 किलोग्राम जो सब्सटेंस को बर्न करते हैं, जो एनर्जी निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। और इसका कोई एग्जाम्पल अगर आपको देना है तो ये आप लिख सकते हैं CH4 बर्न करते हैं तो CO2 प्लस वाटर। नेक्स्ट देखिए 39, व्हाट विल बी कंजुगेट बेस ऑफ द ब्रोंस्टेड एड्स जो है एसिड्स HF एंड H2SO4। इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पे व्हाट विल द कंजुगेट बेस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा F नेगेटिव, उसमें क्या हो जाएगा HSO4 नेगेटिव, इनके F नेगेटिव और अगले में क्या होगा HSO4 नेगेटिव। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है व्हाट इज जो है न्यूक्लियोफिल्स, गिव इट्स टाइप विद एग्जांपल। आपको बताने कि न्यूक्लियोफिल्स क्या होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोफिल्स, यानी कि डोनेट इलेक्ट्रॉन। इसका कुछ एग्जांपल लिखना है तो आप लिख सकते हैं Cl नेगेटिव और लिख सकते हैं NH3। नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपके जो है 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, एक्सप्लेन पॉलिश जो है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विद एग्जांपल, ये आपको अपनी लैंग्वेज में देने हैं। डिफाइन ओपन सिस्टम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड जो एंथैल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एसिड एंड बेस विद एग्जांपल इन एरियनियस कॉन्सेप्ट। इसमें आपको इनकी डेफिनेशन। नेक्स्ट जो है यहाँ पे इनके जो है आपको बताना है कि इनर्ट पेयर जो है इफेक्ट क्या होता है, एलोट्रोपी क्या होते हैं, कैटेनेशन क्या होता है। यहाँ पे नेक्स्ट जो है IUPAC नेम लिखना है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ इसका जो IUPAC नेम क्या होगा। तो इसका होगा आपका 3 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका 3 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्रिल। तो ये जो है इसका IUPAC नेम है फर्स्ट वाले का। नेक्स्ट वाले का IUPAC नेम लिखना है तो ये होगा आपका 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ये सेकंड वाले का है। नेक्स्ट लास्ट वाले का आपको जो है नाम लिखना है तो इसका होगा 2 ब्रोमो 5 क्लोरो हेप्टेन। तो ये लास्ट वाले का क्या है आपका IUPAC नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का है व्हाट इज मेंट बाय टर्म बॉन्ड ऑर्डर, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2O2 O2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव। इसी के ओर में जो है आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज मेंट बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, डिस्क्राइब द शेप ऑफ sp sp2 sp3 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स विद एग्जांपल। तो ये जो है आपको बड़े बड़े जो क्वेश्चन है 5-5 नंबर के, इनको आपको खुद सेल्फ एक्सप्लेनेशन करनी है। नेक्स्ट भी दोनों को मिला के 5 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज फेरेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज मार्कोनिकोव रूल्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। नेक्स्ट इसी के ओर में जो है यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का, यानी कि टोटल 5 नंबर का है। व्हाट इज वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज एंटी मार्कोनिकोव रूल्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। यहाँ तक जो अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं।
यदि आपको किसी और सब्जेक्ट की भी जो है प्रीवियस ईयर के पेपर जो है विद सॉल्यूशन देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यदि आपको क्लास 9th 10th 11th और 12th के प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड करने हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।